गुड आफ्टरनून क्लास फोर्थ। आज हम लोग पार्ट 3 का शब्द पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आज हम सभी शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। ये तो सबको पता है, जैसे कोई शब्द देते हैं हम लोग आपस में कि तुम्हें इस माँ अक्षर से, माँ शब्द से गाना गाना है, या किसी और शब्द से आपको बताते हैं तो वो हम लोग गाना। मैं एक शब्द बोलूँगा और आप सभी एक एक करके शब्द के आखिरी वर्ण से नया शब्द बनाएंगे। और पहला शब्द है आराम। अब आपको बच्चों माँ वर्ण से एक शब्द बनाओ। ऋचा, अब आप माँ वर्ण से एक शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ पे शब्द की जानकारी एक अंताक्षरी के माध्यम से आपके अध्यापक जी दे रहे हैं, तो आप भी इसको अच्छे से समझिए और एंजॉय करिए पाठ को। ऋचा, अब आप माँ वर्ण से एक शब्द बनाओ। तो देखिए ऋचा क्या करती है। अभी आप सबने शब्दों की अंताक्षरी खेली, जिसमें हमारे पास इतने सारे शब्द इकट्ठे हुए, परंतु कई बार हम जल्दबाजी में वर्णों को आगे पीछे भी जोड़ देते हैं, जिससे सही शब्द नहीं बन पाता। आइए जानें कि गलत अथवा निरर्थक शब्द कैसे बन जाते हैं। बच्चों देखिए, इसको आप चित्र के माध्यम से पहचान रहे हैं कि ये किला है, ये बाजार है, यहाँ बच्चे स्वेटर और ग्लव्स और ये जो कैप पहने हैं, तो सर्दी का मौसम है और इसको तो सभी जानते हैं, ये ज़ूगर है। बच्चों, ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनके नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने, जैसे कि देखिए बच्चों, अगर मैंने कहा था अगर इनको अलग अलग करके लिखो, तो देखिए का में काहे की मात्रा है, छोटी ई की है, तो छोटी की मात्रा धराई। तो फिर अब ला में काहे की डंडा है, आ का, तो इन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग करके लिख दिया। जैसे का में छोटी की मात्रा, ला में बड़ा का डंडा, तो का में छोटी की मात्रा, ला में बड़ा का डंडा हो गया। अगर इन्हीं वर्णों को पलट दें तो शब्द बनेगा, जैसे कि ला आ गया, का में छोटी मतलब लाकी हो गया। इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः यह शब्द नहीं। बेटे देखियो, जो अर्थ होता है वही शब्द सही होते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक में जाते हैं। किला शब्द क्या है, सार्थक है, यानी अर्थ के साथ है, और लकी शब्द निरर्थक यानी अर्थ के बिना है। इसी तरह जा आ बा आ र अ, तो क्या हो जाएगा, जाबार, ठीक है। दा ई र अ स अ दीरस, ठीक है। र अ क अ ज ओ रक जो, ये तीनों भी कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनके भी कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार बच्चों देखिए, ये सारे शब्द जो है उन्होंने उल्टे कर दिए। जब उल्टे कर दिए तो इसके कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वो क्या होते हैं, निरर्थक शब्द कहे जाते हैं, और जिसका कोई अर्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए, ये तीनों भी कोई शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनके भी कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार अब आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों शब्द किसे कहते हैं, तो आप बताओगे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द। अब वर्णों के सार्थक, जैसे वर्ण क्या हो गए, का, खा, मा, आ, जैसे आपको कोई भी वर्ण दे दिया जाए तो उनके सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। इस चीज को बार बार याद कर लो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इस चीज को 2 बार पढ़ोगे तो दिमाग में एक बार जरूर आती है। ओके, अब बच्चों देखिए आता है शब्द के भेद। क्या आता है बच्चों, शब्द के भेद आता है। तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं, शब्द सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। अब देखिए सार्थक शब्द हम पढ़ते हैं, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप कुर्सी जानते हो, बैठने की चीज़ है, पेड़ जो बड़े बड़े होते, छाया होते, फल फूल सब मिलता है, घास जो हरी हरी जमीन पे उगती है, कपड़ा जो हम लोग अपना पहनते हैं आदि। निरर्थक शब्द क्या है, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे मड़, खच, घन, बताइए इसमें से कोई शब्द है जिसका कोई अर्थ निकल रहा, नहीं निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये निरर्थक शब्द में आते हैं। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं।
शब्द क्या है? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द जो है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द दो तरह के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। ठीक है बच्चों, तो आपको शब्द समझ में आया कि शब्द क्या है। अगर हम उस पे स्वर, व्यंजन पे स्वर की मात्रा लगाते हैं तो हमारा स्वर तो शब्द बन जाता है, और जिस शब्द का अर्थ निकलता है वो क्या होते हैं? वो सार्थक होते हैं, और जिनमें कोई अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक होते हैं। तो क्लास 4 आपका क्लास आज यहीं ख़त्म होता है, और हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। तो आपको जो भी वर्क दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़िए, याद करिए, और बिना देखे लिखने का अभ्यास भी करिए। वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब तक आपको बिना देखे लिखना नहीं आएगा। ठीक है, ओके, बाय।